जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों की विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, साथियों, ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम एक बहुत ही सरल, घरेलू लेकिन अचीव उपाय लेकर आए हैं, जो पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला उपाय है। अभी 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा आने वाली है, यानी बुधवार के दिन। तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अभी कुंभ का समय भी चल रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। और पूर्णिमा का दिन श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन जो भी जब तप व्रत या अनुष्ठान किया जाए तो यह अनंत गुना फलदायी होता है। चाहे स्नान हो, दान हो, तप हो, यज्ञ हो अथवा कोई भी अनुष्ठान अथवा उपाय हो, इसका अनंत गुना फल, कम से कम 1000 गुना फल तो मिलता ही है। तो इस शुभ संयोग में यदि बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय किया जाए तो यह अवश्य ही फलदायी होता है। साथियों, इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने लिए यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। तो पूर्णिमा के दिन अथवा आने वाली माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार, और जो लोग इस माघी पूर्णिमा में यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो वह आने वाली किसी भी पूर्णिमा में यह उपाय कर सकते हैं। उनको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो पूर्णिमा के दिन सुबह आप जल्दी उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है। इसके पश्चात अपने पूजा घर में आपको पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी आप पूजन अर्चन करते हैं, जिन्हें मानते हैं, जो आपके कुल के पूजित देवी देवता हैं, उन्हें प्रणाम करें और इसके पश्चात अपने पितृदेवों को प्रणाम करें, जिनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य संपन्न नहीं होता। तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के निमित्त कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, जिसमें मुझे सफलता प्रदान करें। तो आपको सर्वप्रथम एक जल का लोटा तैयार करना है। जल का लोटा आप स्टील का ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और कुछ आप कच्चा दूध यानी बगैर उबला हुआ उसमें दूध मिश्रित कर लें। 1 चम्मच चावल के दाने यानी अक्षत उसमें डाल लें और 1 चम्मच चीनी उसमें मिक्स कर लें, जिसमें जल मीठा हो जाए, और एक शुद्ध देसी घी का आप दीप तैयार कर लें। ये सामग्री लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पीपल का जो पेड़ है, वृक्ष है, वह पूजित होना चाहिए, यानी कि आपके अलावा वहां और भी लोग पीपल में जल देने, पीपल का पूजन करने जाते हों। तो पीपल में साक्षात श्री हरि विष्णु जी विराजमान रहते हैं और सभी देवी देवता रहते हैं, विशेषकर पूर्णमासी के दिन तो रहते ही हैं। तो आप वहां पहुंचे और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके ये तीनों सामग्री आप लेकर के चले जाएं। जल का लोटा जो आपने तैयार किया हुआ है, जिसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चावल यानी अक्षत के दाने और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाया हुआ, और एक शुद्ध देसी घी के दीपक और जल का लोटा, बस इतनी चीजें लेकर के आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम
पीपल की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए, यानी श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करते हुए और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जल अर्पित करें पीपल की जड़ में। इसके पश्चात आप जो दीपक लेकर के गए थे वह आप पीपल की जड़ में रखकर उसे प्रज्वलित करें और उसका मुख यानी जो बत्ती की लो है वह पूर्व और उत्तर की तरफ होना चाहिए। इसके पश्चात आप अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करें और बच्चे स्वयं यदि यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की कामना करना है और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान से उन्हें प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई शादी बंधन है या विवाह बंधन है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई ऐसा अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए। और इसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं अपने विवाह के लिए तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा 21 बार ये मंत्र आपको बोलना है। और यदि माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनको यह बोलना है। यदि अपने बेटे यानी पुत्र के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोलना है। और यदि पुत्री या बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं माता पिता तो उनको मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोलना है। और 11 अथवा 21 बार इस मंत्र को बोलें। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण से अपनी कामना कहें। 2-5 शांत भाव से चिंतन करें और बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना आप करें। साथियों, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और दोष समाप्त होंगे और कुंडली में गुरु शुक्र जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे, बलवान होंगे और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। और इसके पश्चात आपको पीपल की परिक्रमा करना है 3, 5 अथवा 7 और इसके बाद अपने घर को वापस आ जाना है। यह एक ही बार का उपाय है। यदि माघी पूर्णिमा को आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आगे आने वाली किसी भी पूर्णिमा को यह उपाय किया जा सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, बहन अपने भाई के लिए उपाय कर सकती है। साथियों, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें अथवा जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें। और कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें जिसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, जिला सहित आप अवश्य लिखें जिसमें देखने में सुविधा हो। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।